हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS DG कैटेगरी के तहत 2023-24 के सेशन में भरने के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए, DOE की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स में, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप EWS DG कैटेगरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिना डॉक्यूमेंट्स के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और देखिए, EWS DG कैटेगरी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी प्रैक्टिकली जानकारी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के मन में, उसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट ईयर बहुत सी वीडियो बनाई थी। बट अब DOE ने कुछ चेंजेस किए हैं EWS DG कैटेगरी के एडमिशन को लेकर, तो आपके लिए सभी जानकारी का जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करती रहूँगी कि आपको जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा DOE की तरफ से इस फॉर्म को लेकर, आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में इन्फॉर्म करती रहूँ, ताकि आप सही तरीके से और सही समय पे अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएँ और इस सुविधा का लाभ उठा सके अगर आप डिजर्व करते हैं तो। और देखिए, मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी छोटी सी हेल्प कर सकूं, ताकि आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास कर सके। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आप 2023 और 24 के सेशन का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर आप प्राइवेट स्कूल में EWS DG कैटेगरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आप काफ़ी सालों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो आपके पास एड्रेस प्रूफ जरूर होगा। और एड्रेस प्रूफ के तौर पर बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं, जिसे लगाकर आप प्रूव कर सकते हैं कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। तो देखिए, बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप दिल्ली के निवासी हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, आप अपना वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, आप आधार कार्ड के तौर पर आप अपने बच्चे का, मम्मी का या पापा का, किसी का भी आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। वोटर ID कार्ड मम्मी का या पापा का, दोनों में से किसी एक का लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, आप पानी का जो बिल होता है वो लगा सकते हैं। आपके पास अगर बच्चे का, मम्मी का या पापा का किसी भी एक का पासपोर्ट है अगर, तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से विकल्प होते हैं आपके पास ये सिद्ध करने के लिए कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप दिल्ली के अंदर EWS DG कैटेगरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साबित करने के लिए कि बच्चे का जो जन्म हुआ है कब हुआ है और वो किस क्लास के लिए एलिजिबल है। और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। और देखिए, यहाँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ कि जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो कहीं का भी चल जाएगा। कहीं भी बच्चे ने जन्म लिया हो, कहीं से भी बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बना हो, वो दिल्ली के अंदर वैलिड होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये प्रूव करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए कि बच्चे का जन्म कब हुआ है और वो कितने साल का है और वो किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स था एड्रेस प्रूफ और दूसरा डॉक्यूमेंट्स है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। और तीसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो चाहिए आपकी कैटेगरी साबित करने के लिए। देखिए, ये RTE के तहत फॉर्म भरे जाते हैं और ये उन सभी लोगों के लिए फॉर्म निकलते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी विशेष निम्न वर्ग जाति से बिलोंग करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये फॉर्म निकाले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी साबित करनी होती है। दो कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं, एक होता है EWS साबित करने के लिए और एक होता है DG कैटेगरी साबित करने के लिए। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको EWS कैटेगरी में फॉर्म भरना होता है, और अगर आप किसी विशेष जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको DG कैटेगरी में फॉर्म भरना होता है।
तो इन्हीं दो कैटेगरी को साबित करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रूव करने के लिए आपको चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट, या तो आपको चाहिए होगा बीपीएल कार्ड, या आप लगा सकते हैं राशन कार्ड जो दिल्ली का बना हो, या आप लगा सकते हैं आय प्रमाण पत्र। तो अब देखिए डीजी कैटेगरी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप इन डॉक्यूमेंट्स को लगाकर डीजी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए डीजी कैटेगरी में और भी कैटेगरियां शामिल होती हैं, और भी लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि डीजी कैटेगरी क्या होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और डीजी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो विशेष जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, और इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जो शामिल होते हैं। देखिए अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस साल 2023-24 के सेशन में नया जुड़ा है। पिछले साल इस डॉक्यूमेंट्स के बिना ही फॉर्म भरा जा रहा था, बट इस साल डीओई ने पहले ही नोटिफिकेशन देकर पेरेंट्स को बता दिया है, सभी स्कूल्स को बता दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं अब बताने जा रही हूँ इसके बिना भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले जो आप फॉर्म भरते थे उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन था कि आप उसको स्किप कर सकते थे, उसके बिना भी फॉर्म भरा जा सकता था, बट अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अभी जनरल कैटेगरी के फॉर्म निकलने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। जनरल कैटेगरी के एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकलने की संभावना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप टाइम से तैयार कर लीजिएगा, और ताकि आप समय से फॉर्म भर सकें, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, और उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो प्रैक्टिकली पेरेंट्स के मन में होते हैं। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करती रहूँगी। आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो लगेगा कि सभी का इसके बारे में जानना ज़रूरी है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। 4 डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 4 डॉक्यूमेंट जो है वो है बच्चे का आधार कार्ड। बच्चे का जो आधार कार्ड है वो इस साल 2023-24 के सेशन में बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है और आप ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आप जरूर इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें, बच्चे के आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आधार कार्ड बनने में भी टाइम लगेगा आपको। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, पहला एड्रेस प्रूफ, दूसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट, चौथा बच्चे का आधार कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप जल्द से जल्द तैयार करके अपने पास रख लीजिए, और जब भी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकलेंगे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत इसकी जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर रख लीजिए, ताकि सारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है मेरी आपके पास टाइम से पहुंचे, और जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको समय से पहुंचे, ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकें और सही तरीके से भर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।